नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सब लोगों का इस YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम आपको डेली कारक प्रकरण संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन करा रहा हूं और उसमें भी आपको कुछ हम सूत्रों को यानी कि कुछ कारकों को हमने समाप्त पढ़ा चुके हैं, जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान और कल की हमारी डेट में अपादान कारक भी समाप्त हो गया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा अधिकरण कारक। क्या रहेगा आज हमारा अधिकरण कारक चलेगा। अब अधिकरण क्या है पहले हम ये जानते हैं ना। तो अधिकरण उसमें दिया हुआ है आधारो अधिकरणम। क्या दिया है? आधारो अधिकरणम, यानी जो आधार है, क्या है, जो आधार है वही क्या है, अधिकरण है। जो आधार है वही क्या है, वही अधिकरण है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसका आधार क्या है, हमारा हाथ। इसका आधार क्या है, हमारा हाथ है ना। तो कहा कि यही क्या है, अधिकरण है। यानी कि जो आधारो अधिकरणम कहता है, जो आधार होता है वही क्या होता है, अधिकरण होता है। क्लियर हुआ? जैसे इसमें हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, तो क्या है, हमारे खड़े होने का आधार क्या है, पृथ्वी है, ये फर्श है। हमारे खड़े होने का आधार क्या है, ये फर्श है कि नहीं। यानी कि आधार मतलब क्या, जिस पे कोई वस्तु टिके, जिस पर कोई वस्तु हम रख सकें, वही क्या है, आधार है। जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो है ना, ये भी क्या है, किसी पे टिका हुआ ही तो है, किसी के सहारे ही तो खड़ा है, वही उसका क्या है, आधार है। यानी अब आधार अगर आपको जानना है, जैसे आप देखते हो कि जो गाड़ियों में स्टैंड होता है, जो गाड़ियों में स्टैंड होता है वो क्या है, उसके खड़े होने का आधार होता है कि नहीं। वो उसी के बाहर खड़ा होता है ना। जो गाड़ी खड़ी होती है, किससे खड़ी होती है, उसी स्टैंड से सहारे खड़ी होती है, तो वह क्या है, उस खड़ी होने के आधार है। यदि स्टैंड ना रहे क्या गाड़ी खड़ी हो जाएगी? यदि स्टैंड ना रहे तो क्या गाड़ी खड़ी हो जाएगी? नहीं खड़ी होगी, नहीं खड़ी होगी ना। तो फिर वही क्या हुआ, उसका आधार हुआ। आधार मतलब यही जिसके सहारे कुछ चीज़ स्थिर किया जाए। जैसे हम स्थिर हैं, क्यों हैं, क्योंकि हमारे नीचे क्या है, यह फर्श क्या है, हमारा आधार है। यह फर्श हमारा क्या है, आधार है। ठीक है। तो जो फर्श की संज्ञा होगी वही क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। जो फर्श की संज्ञा क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। क्लियर हुआ अधिकरण ना। तो देखिए इसका जो सूत्र दिया हुआ है, दिया है आधारो अधिकरणम। क्या दिया है, आधारो अधिकरणम। क्या है, आधारो अधिकरणम। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि हमने अब क्या पढ़ाया, कर्ता पढ़ाया, फिर कर्म पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, कारक, करण पढ़ाया, फिर संप्रदान, फिर अपादान ना। संबंध क्यों नहीं पढ़ाया, संबंध क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि यह क्या है, जो संबंध है क्या है, हमारा कारक नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब जो संबंध के आगे जो हमारा अधिकरण कारक है, यही हमारा क्या है, अंतिम कारक है। संस्कृत में आप जानते हैं कि कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है मित्रों, 6 होती है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। ठीक है। तो हमने क्या किया, कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, करण पढ़ लिया, संप्रदान पढ़ लिया और अपादान पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं ये क्या है, हमारा अधिकरण कारक है और यह कारक का अंतिम भाग है। यह कारक क्या है, अंतिम भाग, यानी 6वां
कारक है। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। और हम जो अध्ययन करने चल रहे हैं वो क्या है? अधिकरण कारक। यही क्या है हमारा? लास्ट या अंतिम कारक है। ठीक है, हम संबंध क्या है हमारा? कारक नहीं है, इसलिए हम उसको अंत में षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। क्या है? आधारो अधिकरण ना का जो आधार है वही क्या है? अधिकरण है। जो आधार है क्या है? अधिकरण है। हम आपको बताया ना कि आधार मतलब क्या? जिसके सहारे कोई वस्तु खड़ी होती है। जैसे हमारे सर, जो टोपी हम लगाए हुए हैं ना, इस टोपी का आधार क्या है? हमारा सर है। इस टोपी का आधार क्या है? हमारा सर है कि नहीं? मतलब यही चीज़ कि जिसके सहारे कोई वस्तु टिके ना, स्थिर हो, वही क्या है? वही अधिकरण है। वही क्या है? अधिकरण है। तो कहा आधारो अधिकरण ना, कहा जो आधार है वही क्या है? अधिकरण है। ठीक है, समझ गए आप कि जो आधार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आधार को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्या? आधार को कितने भागों में? 3 भागों में। यानी यदि पूछे कि आधार के कितने भेद किए गए हैं, कितने भेद किसके? कहा क्या? आधारो अधिकरणम। तो क्या कहा कि आधार के कितने भेद? कहते हैं आधार के 3 भेद। कौन कौन? पहला है औपश्लेषिक, क्या? पहला है औपश्लेषिक। फिर दूसरा हमारा क्या है? वैषयिक। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार ना। फिर हमारा जो तीसरा और आखिरी है हमारा क्या है? अभिव्यापक। क्या है हमारा वो? अभिव्यापक आधार। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये? यानी आधार कितने भेद किया गया? 3 भेद। आधार कितने भेद किए गए? 3 भेद। कौन कौन किया गया? तो अब सामने है। कौन कौन है? औपश्लेषिक आधार हुआ नंबर 1 पे। दूसरा क्या है? वैषयिक आधार हुआ। जो तीसरा हमारा क्या है? वो क्या है? अभिव्यापक आधार है। कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखिए, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, यदि हमारे एग्जाम में जो पूछता है वो यही पूछता है क्या कि औपश्लेषिक आधार का उदाहरण क्या है, या वैषयिक आधार का उदाहरण क्या है, या अभिव्यापक आधार का उदाहरण क्या है। पहले हम इसको समझते हैं कि ये तीनों कैसे आधार हैं, फिर हम इसके उदाहरण को आपको समझाते हैं। क्षमता मित्रों, ठीक है। क्या है? औपश्लेषिक आधार। हमने अब क्या बताया कि जिससे कोई वस्तु टिकी हो या जिससे कोई वस्तु रखी गई हो ना, तो जब कोई वस्तु जिस पर रखी जाए यदि दिखाई पड़ती रहे, यदि वह दिखाई पड़ती रहे तो वही क्या कहते हैं उसको हम? जिसमें भौतिक जुड़ाव हो। औपश्लेषिक मतलब क्या? जिसमें भौतिक जुड़ाव हो, जो जुड़ाव दिखाई पड़ता रहे, जो जुड़ाव दिखाई पड़ता रहे भौतिक रूप से हो ना, हमारी आंखों से प्रत्यक्ष होता रहे, वही क्या होगा? हमारा वही औपश्लेषिक आधार होगा। बात समझ आई? यानी कह रहा है कि जैसे हम क्या है, किसी चटाई पे खड़े हों या बैठ जाएं तो वो दिखाई पड़ रहा है हम कहाँ बैठे हैं? चटाई बैठे हैं। क्या हम चटाई की हर जगह बैठे हैं?
नहीं ना, कहीं एक जगह ही बैठे होंगे और स्पेस खाली होगा ना। तो कहा जहाँ भौतिक जुड़ाव हो, जहाँ पे हमारा जुड़ाव क्या हो, भौतिक हो, जहाँ पे क्या हो, प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई पड़ता हो, वही क्या होगा, हमारा औपश्लेषिक आधार होगा। क्या होगा, औपश्लेषिक आधार होगा। बस में आई, यानी औपश्लेषिक आधार ये कहता है जहाँ पे भौतिक जुड़ाव हो। क्या हो, जहाँ पे भौतिक जुड़ाव हो। जैसे इस जहाँ हम खड़े हैं इस कमरे में, हम क्या हर जगह कमरे में व्याप्त हैं? नहीं, सिर्फ एक जगह पे खड़े हुए हैं ना। तो हमारा इस कमरे से कौन सा जुड़ाव है? ये जो कमरा है हमारा कैसा आधार है? ये कैसा आधार है? औपश्लेषिक आधार हमारा है। ये कैसा आधार है? ये हमारा औपश्लेषिक आधार है। यानी कि जहाँ पे जो चीज़ दिखाई पड़ती रहे, हमारे नग्न आँखों से दिखाई पड़ती रहे, वही हमारे लिए क्या है, वो हमारा अभिव्यापक क्या है, औपश्लेषिक आधार है। क्या है? औपश्लेषिक आधार है। यहाँ पे भौतिक जुड़ाव हो, जब चाहे हम यहाँ खड़े हैं, इस रूम के बाहर भी हो सकते हैं, यहाँ से हट के वहाँ भी हो सकते हैं ही नहीं। तो जो हमारा क्या है, भौतिक जुड़ाव तो है हमारा, ये हमारा भौतिक जुड़ाव है ना, कि हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं ना। तो कहा जहाँ भौतिक जुड़ाव होता है, जहाँ पे भौतिक जुड़ाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपना औपश्लेषिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? औपश्लेषिक आधार। यानी अब आप समझ गए होंगे कि औपश्लेषिक आधार को हमको देखना होगा या जानना होगा तो बहुत ही आसान है। क्या? जहाँ भौतिक जुड़ाव हो, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, जिसे हम अपनी आंखों से देख सके, वही हमारा क्या है, भौतिक जुड़ाव हुआ। क्या हुआ? भौतिक जुड़ाव हुआ। क्लियर हुआ? इसका उदाहरण क्या है? चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप। इसका उदाहरण देख लीजिए, क्या है? कटे आस्ते। कटे आस्ते यानी क्या? चटाई पर बैठता है। क्या? चटाई पर बैठता है। मतलब अब आप समझ गए क्या, कि जब चटाई पर बैठेगा तो जो अगर देखना चाहे आराम से देख सकता है, जो देखना चाहे, और उसका जो जुड़ाव है चटाई से, जो चटाई पर बैठा है, या बोलो सह कटे आस्ते, सपोज दैट वह चटाई पर बैठता है, तो जो चटाई पर बैठा हुआ है उसका क्या है, उससे भौतिक जुड़ाव है। जब चाहे वहाँ से वो उठ सकता है, जब चाहे वहाँ से वो हट सकता है ही नहीं। तो कहा जहाँ भौतिक जुड़ाव हो, जो हम अपने आँखों से या अपने आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सके, वही हमारा क्या है, भौतिक जुड़ाव है। वही हमारा क्या है, भौतिक जुड़ाव है। जब हम चाहे वहाँ से हट सके ना, तो हमारा क्या हो रहेगा, वह औपश्लेषिक आधार। इसके उदाहरण क्या है, कटे आस्ते। क्या है? कटे आस्ते। क्लियर हुआ ये? और जो हमारा दूसरा क्या है, वैषयिक आधार। क्या मित्रों? ये हमारा वैषयिक आधार। इसका क्या है, आप समझ गए ना, औपश्लेषिक आधार आप समझ गए, क्लियर समझ गए आप ना। अब चलिए चलते हैं कहाँ पे, हम अपने जो हमारा दूसरा आधार है वैषयिक आधार, इसको हम देखते हैं क्या है। कहता है जहाँ पे क्या हो, यहाँ क्या था, भौतिक था और प्रत्यक्ष था। कहा जहाँ मानसिक जुड़ाव हो, जहाँ मानसिक जुड़ाव हो, जैसे आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, जैसे आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो ना, और आपकी ट्रेन थोड़ा लेट हो जाए, क्या हो जाए, लेट हो जाए, और क्या होगा फिर, यदि मान लीजिए आप ठंडी में सफ़र कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप कहीं ठंडी में सफ़र कर रहे हैं, और आपका सफ़र क्या था, दिन में था, जबकि उतनी धूप किया हुआ था, आप उतने गर्म कपड़े नहीं लिए थे। क्या किए थे, गर्म कपड़े अपना आप नहीं लिए थे। और जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, कहीं आपकी ट्रेन लेट हो गई ना, और आपको कहीं बीच में ही रात भर गुजारना पड़े, तो जो आज मम्मी पापा होंगे, वो भले ही गर्म बिस्तर में हो, भले ही वो घर में बिस्तर में हो ना, लेकिन उनका क्या होगा, आत्मा को शांत, उनको क्या होगा, उनके मन शांति नहीं रहेगी, उनके मन कहाँ लगा रहेगा, आप पर लगा रहेगा। यही क्या है, मानसिक जुड़ाव है। यही क्या है, मानसिक जुड़ाव है। मतलब कि आपकी माता के पिता का मन कहाँ लगा रहेगा, आपके पास लगा रहेगा, कि मेरा बेटा आज कपड़ा नहीं लिया है, वो ठंडी में कहाँ फंसा हुआ। इस प्रकार से क्या है, उनका मन विह्वल रहेगा। मतलब क्या,
व्यथित रहेगा ना, मतलब यही क्या, ये क्या है, मानसिक जुड़ाव है कि वो रजाई बिस्तर में होते हुए भी ना, वो रजाई बिस्तर में होते हुए भी सिर्फ मानसिक रूप से क्या है, आपसे वो जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं नहीं। तो यही कह रहा है जहाँ पे मानसिक जुड़ाव हो, जहाँ पे क्या हो, मानसिक जुड़ाव हो ना, वो क्या होता है, हमारा वैषयिक आधार होता है। क्या होता है, वैषयिक आधार होता है। यानी जहाँ मानसिक बात की जाए, मानसिक जुड़ाव की बात की जाए, मानसिक आधार जो हो, जो हमारा मानसिक आधार हो, वही क्या होगा, हमारा वैषयिक आधार होगा। क्लियर हुआ मित्रों, क्लियर हुआ, कोई डाउट? हमारा वैसे क्लियर हो गया। ये क्या है, ये क्या था, हमारा भौतिक जुड़ाव। जो हमारा ऑब्सोलेसिक था, ये हमारा क्या था, भौतिक जुड़ाव जो होता है। जो हमारा भौतिक जुड़ाव है, जो हमारा भौतिक जुड़ाव हो, क्या है, हमारा ऑब्सोलेसिक है। और जो हमारा मानसिक जुड़ाव है, जो हमारा मानसिक जुड़ाव हमारा क्या है, वैषयिक आधार है। ठीक है, फिर दिया है, अब इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है, मोक्षे इच्छा स्ति ना, यानी कहा उसकी क्या है, इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है उसकी। उसकी जो इच्छा कैसी है, कहा मोक्षे इच्छा अस्ति ना। यदि कोई मोक्ष चाहेगा, जब कोई इंसान, जब कोई मोक्ष चाहता है, क्या इस दुनिया से मुक्त होना चाहता है, तो वो क्या करता है, मानसिक रूप से अपने मन से ही क्या करता है, वो परमात्मा का जाप करता है ना, करता है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि मोक्षे इच्छा अस्ति, जब उसे मोक्ष की आवश्यकता पड़ी तो उसकी इच्छा क्या हुई, अब मोक्ष प्राप्त करने की। तो वहाँ कैसा जुड़ा हुआ है, मानसिक जुड़ा हुआ है कि नहीं। वो मन से क्या चाह रहा है, मोक्ष चाह रहा है। वह अब अपने मन से क्या चाह रहा है, इस भौतिक क्षेत्रों को छोड़ना चाह रहा है। इच्छा क्या है उसकी, है मोक्ष प्राप्त करने की ना। तो क्या है, ये वैसे जुड़ा हुआ कि नहीं, इच्छा अस्ति। इच्छा क्या होती है, कोई देखता है क्या उसको, कोई देखता है उसको, नहीं दिखाई पड़ता। हम उसे, उसकी इच्छा को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। अपने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो वही बात है, कहा जहाँ पे मानसिक जुड़ाव हो, जहाँ पे कोई चीज़ स्पष्ट या प्रत्यक्ष न दिखाई पड़े, वहाँ भौतिक जुड़ाव न हो, तो वही क्या होगा, जहाँ पे मानसिक जुड़ाव होगा ना, वो क्या होगा, हमारा वैषयिक आधार होगा। क्या होगा, वैषयिक आधार होगा। इसका उदाहरण क्या है, मोक्षे इच्छा अस्ति। क्या है, मोक्षे इच्छा अस्ति। चलें आगे, हमारे दो क्लियर हो गए, हमारे आधार दो क्लियर हो गए। कौन कौन, ऑब्सोलेसिक और वैषयिक। कौन कौन हो गए, ऑब्सोलेसिक और वैषयिक। ठीक है, अब हमारा जो दिया आगे क्या है, अभिव्यापक आधार। क्या दिया है, अभिव्यापक आधार। यह क्या है, कहा जहाँ पे क्या हो, व्याप्य और व्यापक की बात की जाए, जहाँ पे व्याप्य और व्यापक की बात की जाए ना। अब व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है, पहले आप ये जान लीजिए, व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है। जैसे हम आपसे कह दें क्या, कि तिलों से तेल निकालो, तिलों से तेल निकालो, तो जो तिल में तेल है, क्या हमें पता है कि इस तिल में तेल है, इस तिल में तेल है, इस तिल में तेल है, इस तिल में तेल नहीं है, कुछ पता है क्या, ऐसा नहीं पता है। यानी जो तेल का व्यापक क्या है, तेल क्या है, हमारा व्याप्त है ना। तेल हमारा क्या है, व्याप्त है। जो तिल है, जो तिल है हमारा क्या हुआ, वो हमारा व्यापक है। जो तिल है वो क्या है, हमारा व्यापक है। और जो तेल है हमारा क्या है, व्याप्त है।
यानी जहाँ पे व्याप्त व्यापक संबंध हो, क्या हो, जहाँ पे व्याप्त व्यापक संबंध हो वहाँ हम क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं उसे हम अभिव्यापक आधार कहते हैं। जैसे तेल का आधार क्या है, तिल है, तेल का आधार क्या है, तिल है, सरसों है, जो भी ना है ही नहीं। तो कहा कि तेल का जो आधार तिल है, तो ये तो पता नहीं ना, किसी के हम अभी आप बताए थे, अभी हम आपको ऑब्जर्वेशन बताए कि कटे आस्ते चटाई के एक किनारे क्या है, कोई बैठा है, कटे आस्ते यानी चटाई पर बैठा है, तो शेष चटाई खाली पड़ी हुई है। सपोज दैट यदि हम बताएं कि ये हमारी क्या है, कोई चटाई है, ठीक है, और कोई बालक आके यहाँ बैठ गया, कोई बालक आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, तो हमारी जो इतनी चटाई है, जो हमारी इतनी चटाई बची हुई है, ये खाली है कि नहीं, खाली है। हम उपयोग कितना कर रहे हैं, सिर्फ इतने का उपयोग कर रहे हैं ना। तो जब ये हमें दिखाई पड़ रहा है, जब हमारा क्या है, ये भौतिक जुड़ाव है इतना, हम जब चाहें यहाँ से क्या करें, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएं। जब हमारी इच्छा होगी यहाँ से उठ कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे ना। तो जब हम यहाँ थे तो इतना हमारा शेष बचा हुआ था, इतना हमारा क्या था, शेष बचा हुआ था। तो लेकिन अभी व्यापक में क्या होता है, जो उसका व्याप्त होता है, जो उसका व्यापक होता है, ऊपर प्रत्येक व्यापक के अंदर वो व्याप्त होता है। यानी कि प्रत्येक तिल के अंदर क्या होता है, तेल होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम कह दें इसमें इस तिल में तेल नहीं है, इस तिल में तेल नहीं, हम उसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक तिल में तेल होता है। यानी जो तेल हमारा क्या है, व्याप्त है, वो कहाँ मिल रहा है हमें, अपने व्यापक में, कहाँ में, तिल में मिल रहा है। किस मिल रहा है, तिल में क्या मिल रहा है हमें, तेल मिल रहा है। तो कहा जहाँ पे व्यापक संबंध हो, जहाँ पर व्यापक संबंध हो, उसमें से हम ऐसा ना करें कि और हटा दें इसमें तेल नहीं है। जहाँ पे हम हटा ना सके, निकाल ना सके ना, जहाँ से हम निकाल या हटा ना सके ना, तो वो क्या होगा वहाँ पे अभिव्यापक आधार होगा। जैसे बोलते हैं क्या, तिलेषु तैलम, क्या बोलते हैं, तिलेषु तैलम, क्या बोलते हैं, तिलेषु तैलम। यह कैसा हमारा आधार है, कहा अभिव्यापक आधार है, ठीक है। अभिव्यापक आधार क्या है, तिलेषु तैलम। अब कहा कि अभिव्यापक मतलब व्यापक है कि नहीं, तो आपको दिखा दें हम। जैसे यदि कुछ सरसों हमारे पास हो या तिल हमारे पास हो ना, सपोज दैट हमारे पास कुछ तिल हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि इस तिल में तेल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक तिल में तेल है ना। तो क्या है हमारा, प्रत्येक तिल में हमारा तेल क्या है, व्याप्त है कि नहीं, व्याप्त है ना। तो वही कहा जहाँ व्यापक संबंध हो, व्यापक संबंध हो, उसे क्या कहते हैं, अभिव्यापक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिव्यापक आधार कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है, तिलेषु तैलम। क्या कहते हैं, तिलेषु तैलम। तो मित्रों अब आप इतना जान गए कि आधार कितने होते हैं, 3 आधार होते हैं। और ये लगभग यदि सप्तमी विभक्ति के कोई सूत्र पूछे जाते हैं या कोई उदाहरण यदि पूछा जाता है हल्के रूप में ना, सामान्य के रूप में, तो बस यही पूछा जाता है कि मोक्षे इच्छा अस्ति, यह किसका उदाहरण है, औश्लेषिक आधार का, वैषयिक आधार का, या अभिव्यापक आधार का। ठीक है, तो अब आप जान गए कि औश्लेषिक आधार उदाहरण क्या है, कटे आस्ते। क्या है, कटे आस्ते। या इसका एक उदाहरण आपको और मिल सकता है, स्थाल्याम पचति। इसी आधार का यानी कि औश्लेषिक आधार का ही एक उदाहरण को और मिल सकता है, क्या, स्थाल्याम पचति। क्या मिल सकता है, मान लीजिए ये दूसरा उदाहरण हो गया और ये पहला है, क्या है, स्थाल्याम
पचति, यानी क्या, बटलोई में पकाता है ना। तो जब बटलोई में पकाता है मतलब क्या, आप देख रहे हैं कि अब हमें भी देखते हैं कि प्रत्येक स्थान पे चावल नहीं होता है कि नहीं। प्रत्येक स्थान पे चावल, बटलोई की क्या प्रत्येक स्थान चावल होता है क्या, नहीं होता ना। तो वही कह रहा है कि स्थाल्याम पचत यानी क्या है, ये भी औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए औपश्लेषिक आधार का उदाहरण क्या है, कटे आस्ते, क्या है, कटे आस्ते। यदि पूछता है कि कटे आस्ते उदाहरण है, ऑप्शन दे देगा आपको औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार या अभिव्यापक आधार। ठीक है, क्या बताएंगे आप, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण क्या है, कटे आस्ते। यदि दे दे क्या, मोक्षे इच्छा अस्ति, उदाहरण है किसका है, वैषयिक आधार का। ठीक है, फिर क्या दिया, अभिव्यापक आधार, तिलेषु तैलम, किसका उदाहरण है, तिलेषु तैलम। अभिव्यापक आधार उदाहरण क्या है, तिलेषु तैलम, तिलों में तेल व्याप्त है। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट किसी को, बस इतना जानना आपको। क्या अधिकरण कारक हम पढ़ा रहे हैं आज, तो उसका सूत्र क्या था, आधारो अधिकरणम, यानी जो आधार है क्या है, अधिकरण है। क्या है, जो आधार क्या है, अधिकरण है। तो कहा आधार के 3 भाग किया, आधार के 3 भाग हुए, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ठीक है, तो औपश्लेषिक आधार क्या हुआ, जहाँ पे भौतिक जुड़ाव हो ना, क्या हो, भौतिक जुड़ाव हो, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, औपश्लेषिक आधार कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है, तो उसके 2 उदाहरण आपको मिलेंगे, स्थाल्याम पचति और कटे आस्ते। औपश्लेषिक आधार का 2 उदाहरण कौन कौन, स्थाल्याम पचति और कटे आस्ते। ठीक है, फिर क्या दिया, वैषयिक आधार, वैषयिक आधार कहता है, इसका क्या है, कहा जहाँ पे मानसिक जुड़ाव हो, जहाँ पे मानसिक जुड़ाव होगा वो हमारा क्या होगा, वैषयिक आधार होगा। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। फिर क्या है, अभिव्यापक, इसके उदाहरण क्या है, तिलेषु तैलम। ठीक है, इनमें कोई डाउट किसी को, आगे चलें, चलिए। अब आप जानेंगे आधार के 3 भेद हुए हैं, कौन कौन, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार ना। उसके उदाहरण क्या क्या हैं, जो औपश्लेषिक आधार है, जो औपश्लेषिक आधार है उसका उदाहरण क्या है, कटे आस्ते या स्थाल्याम पचति। जो वैषयिक आधार था उसका क्या उदाहरण था, क्या था, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति ना। फिर क्या था हमारा, अभिव्यापक आधार था, उसका उदाहरण क्या था, तिलेषु तैलम। मित्रों अगर यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यही पूछता है कि किसका उदाहरण है, क्या पूछता है, किसका उदाहरण है, तो हमें अब आशा उम्मीद है आप इसकी बात को समझ गए होंगे कि आधार के 3 भेद कौन कौन आप जान गए, कौन कौन, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक, तीनों के उदाहरण आप जान गए। कटे आस्ते, स्थाल्याम पचति, उसी का ही है, दोनों का, अभिव्यापक का 2 उदाहरण दिया गया है। और फिर वैषयिक का क्या है, मोक्षे इच्छा अस्ति, फिर अभिव्यापक का क्या है, तिलेषु तैलम। कोई दिक्कत इसमें, चले आगे। चलिए, अब कहा आधारो अधिकरण, जो आधार है उसकी क्या होगी, अधिकरण संज्ञा, क्या होगी, अधिकरण संज्ञा। तो अब इसके आगे जो सूत्र कहता है, सप्तम में अधिकरणे च, क्या आया, सप्तम में अधिकरणे च।
ना। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर च को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहा, सप्तम्य अधिकरणे च। अब देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे यण संधि हुई है। क्या है, यहाँ पे यण संधि हुआ है। इसको हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा ये सप्तमी ना, किसमें, अधिकरणे, यानी कहा अधिकरण में क्या होगी, सप्तमी। इतनी बात क्लियर हुई मित्रों आपकी। क्या कहा कि जो अधिकरण है, जैसे राम से क्या होता है, राम में तो अधिकरण से अधिकरण है, बालक का बालके, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कहा अधिकरणे, यानी अधिकरण में पर पे है ना सब चिन्ह है, कहा अधिकरण यानी अधिकरण में क्या, कहा सप्तमी। सप्तमी अधिकरण यानी अधिकरण में क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी। अधिकरण में क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सप्तम में अधिकरण, इतना क्लियर हो गया। अब च का क्या हम बता रहे हैं अभी। यदि इतना आपका हो गया बताइए, इतना आपका स्पष्ट हुआ। सप्तम में अधिकरण कहता है अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। जो अधिकरण आप कर रहे हैं, जिसकी भी आप अधिकरण संज्ञा कर रहे हैं, उसमें आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करिए, उसमें आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करिए। ये कहता क्या, सप्तम अधिकरण। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो च है, क्या है, च है, च का अर्थ क्या है ना, तो इस च का अर्थ क्या है, दूर और अंतिक। दूर और अंतिक, यानी कहा कि अभी तक आप पढ़ रहे थे दूर और अंतिक जहाँ प्रयोग हो रहा था, दूर और अंतिक का जहाँ प्रयोग हो रहा था, आप वहाँ क्या पढ़ रहे थे, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, यही पढ़ रहे थे ना, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो अब ये कहता है सप्तम अधिकरण च मतलब और मतलब कहा कि जो दूर और अंतिक पद आते थे या इनसे संबंधित जो और भी पद आते हैं इन अर्थों वाले, उन सब में क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति भी लगेगी। यानी कहा क्या कि अधिकरण में क्या होगी, सप्तमी। तो च का कहा दूर और अंतिम में भी क्या होगी, सप्तमी। क्या कहा, सप्तम में अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी। च मतलब और मतलब क्या, कहा दूर और अंतिक अर्थ देने वाले, दूर और अंतिक अर्थ देने वाले जो और भी शब्द होंगे, इन सब में भी क्या प्रयोग की जाएगी, सप्तमी विभक्ति। क्लियर हो सकते। ये सप्तम अधिकरण च, सप्तम अधिकरण च कहता है कि जो अधिकरण कारक हुआ है, जो जिसकी भी अधिकरण संज्ञा हुई है, उसमें आप सप्तमी विभक्ति लगाइए, उसमें आप सप्तमी विभक्ति लगाइए ना। तो कहा जो च है इसका क्या मतलब है, पूछा गया कि जो च है इसका मतलब क्या है। कहा च मतलब है दूर और अंतिक जो शब्द मिले थे आपको, जो आपको पीछे दूर और अंतिक शब्द मिले थे या इनके समान वाले जो अर्थ मिले थे, इनके समान अर्थों वाले जो शब्द मिले थे, उन सब में भी क्या, उनमें और क्या, कहा सप्तमी विभक्ति। क्या, सप्तमी विभक्ति। यानी अब ये पूरा क्लियर हुआ कि अधिकरण में और दूर और अंतिक, दूर और अंतिक पद में क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी। कोई डाउट इसमें है, कोई डाउट इसमें है। चलिए इसका उदाहरण दिखाते हैं आपको। उदाहरण वही आपको जो दिखाए थे अभी हम, क्या, जैसे क्या बोल दिया कि तिलों में तेल है, क्या, तिलों में तेल है ना।
तो अब इसका आधार, तेल का आधार क्या है? तेल का आधार क्या है? कहा तिल। अभी आपको बताया ना कि तेल का आधार क्या है? तिल है। तो क्या ये क्या हुआ इसकी? कहा जो आधार वही क्या है? अधिकरण है। जो आधार है वही क्या है? अधिकरण है ना? जो आधार वही क्या है? अधिकरण है। कहा तेल का आधार क्या है? कहा तिल है। तिल क्या हुआ तब? अधिकरण हुआ। जब तिल अधिकरण हुआ, जब तिल अधिकरण हुआ तो कहा कि सप्तम में अधिकरणे, यानी अधिकरण में क्या लगेगी? सप्तमी विभक्ति। कहा तिलों में, तिलों में यानी क्या? अब एक तिल तो है नहीं, तिल की संख्या का एक हैगा। क्या कहा है? तिल में तेल होता है। क्या लिखा है कि तिल में तेल होता है? लिखा है क्या? तिल में तेल होता है लिखा है क्या? क्या लिखा? तिलों में तेल होता है। क्या लिखा है? तिलों में तेल होता है। यानी क्या? तिलों की संख्या क्या है? ज्यादा है। बहुवचनांत प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? बहुवचनांत प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तिलेषु। क्या हो जाएगा? तिलेषु तैलम। क्या होगा? तिलेषु तैलम। यानी कि कहा क्या? जो इसका अधिकरण होगा, जो इसका अधिकरण होगा उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम? सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ क्या था? इसका तेल का आधार क्या था? तिल था। तिल क्या हुआ? अधिकरण हुआ। जब अधिकरण हुआ तो इस सूत्र से क्या लग गया? सप्तमी विभक्ति। क्या हो गया? तिलेषु तैलम। कोई डाउट? बालक चटाई पर बैठा है। क्या है? बालक बैठा है ना? ठीक है। तो क्या होगा? कहाँ बैठा है बालक? चटाई पर बैठा है। कहाँ बैठा है? चटाई पर बैठा है। चटाई क्या हुआ उसका? आधार हुआ। चटाई क्या हुआ उसका? आधार हुआ। अब बताइए चटाई उसका कैसा आधार है? वो औपश्लेषिक है कि वैषयिक है कि अभिव्यापक है? बताइए क्या है? क्या है? जो चटाई उसका आधार है, ये कैसा आधार है उसका? आपको अभी बताया ना आधार तीन होते हैं। अभी आपको हमने क्या बताया? आधार तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। कौन सा आधार है ये? कौन सा है? जी हाँ, औपश्लेषिक आधार है। यदि पूछता है कि यह जो चटाई है बालक कैसे आधार है, क्या बताएंगे आप? औपश्लेषिक आधार है। अब कहा ये क्या हुआ? जब ये आधार है तो क्या हो गया? यही अधिकरण हो गया। कहा आधारो अधिकरणम। जो आधार है क्या है? अधिकरण है। जो आधार है क्या है? अधिकरण है। फिर कहता है अधिकरण तो क्या करें? कहता है सप्तम में अधिकरण है। अधिकरण में सप्तमी। क्या कहा ये? अधिकरण में सप्तमी ना? तो क्या लग गया यहाँ पे? चटाई में क्या लग जाएगी? सप्तमी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बालकः। क्या? बालकः कटे आस्ते। ठीक है। बालक चटाई पर बैठा है। क्लियर हुआ? समझ आ गई बात? नहीं देना। यदि इतना बात आपको स्पष्ट हो गया हो तो बताइएगा।
अभी हमने क्या बताया आपको, सप्तम्य अधिकरणे च, कहा अधिकरण में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कहा च का अर्थ क्या है, कहा च का अर्थ क्या है, दूर और अंतिक। क्या है मित्रों, च का अर्थ क्या है, दूर और अंतिक ना। तो जैसे कि आप देखते आ रहे हैं क्या कि दूर और अंतिक, ये दूर और अंतिक आप देखे होंगे क्या, इसमें द्वितीय प्रयोग किए होंगे, तृतीया प्रयोग किए होंगे और पंचमी प्रयोग किए होंगे। अब बता दे रहे हैं कि दूर और अंतिक के प्रयोग में, दूर और अंतिक के प्रयोग में क्या प्रयोग होती है, तो बताया गया द्वितीया तृतीया पंचमी हम जानते ही थे ना। तो कहा च, क्या, सप्तमी, सप्तमी भी, क्या, सप्तमी भी, यानी कि आप जो जानते तीन ठो उसमें एक और जोड़ लीजिए। क्या क्या, तो कहा हम जानते थे 2 3 5, 2 3 5 हम जानते थे। कहा जब 2 3 5 जानते हैं तो कहा ये भी जान लीजिए। अब क्या, च मतलब दूर और अंतिक के प्रयोग में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति भी होगी। यानी कि अब आप 2 3 5 यानी द्वितीय विभक्ति प्रयोग कर सकते थे, हम तृतीया कर सकते हैं, पंचमी भी कर सकते हैं। तो कहा इतना कर सकते हैं तो एक बार एक और क्या, सप्तमी भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में मित्रों पूछ सकता है कि दूर और अंतिक के प्रयोग में निम्न में से कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, क्या क्वेश्चन होगा, दूर और अंतिक, दूर और अंतिक क्या शब्दों के प्रयोग में कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो आप क्या बताएंगे, द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी, ठीक है। यानी अब आप याद कर लीजिए 2357 क्या है, दूर है, 2357 क्या है, दूर है, ठीक है। यानी कि अब आप आपको याद रखना है कि दूर और अंतिक के प्रयोग में हम यहाँ दोबारा से लिखे हैं कि समझा सकें आपको कि दूर और अंतिक के प्रयोग में हम द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्या बोले कि वन से दूर, क्या बोल दिया हम, वन से दूर, वन से दूर, तो इसका अनुवाद क्या होगा, लंका वन से लंका चित्रकूट से क्या है, दूर है। यदि आपको ऐसा अनुवाद मिल जाए क्या कि लंका चित्रकूट से दूर है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप ना। तो यहाँ क्या आ गया, दूर पद आ गया ना। हम यही दिखाने जा रहे हैं क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, लंका कहाँ से, चित्रकूट से, क्या हो जाएगा, चित्र, राम से क्या होता है, रामस्य, क्या हो जाएगा, चित्रकूटस्य, क्या है, दूर है। अब देखिए या तो हम दूरम लिखें, क्या लिखें, दूरम लिखें, या दूरेण लिखें,
द्वितीया हो गए, तृतीया हो गए, फिर क्या है, या हम दूरात लिखें या दूरे लिखें, या क्या लिखें मित्रों, हम दूरे लिखें, यानी क्या, वाह। क्या मित्रों, कहा कि जो लंका है चित्रकूट से क्या है, दूर है। कहा लंका चित्रकूट से दूरम दूरेण दूरात दूरे व अस्ति ना, यानी क्या कहा कि दूर के प्रयोग में, दूर शब्द के प्रयोग में हम उसके शब्द के क्या लगा सकते हैं, कहा हम द्वितीया लगा सकते हैं, तृतीया लगा सकते हैं, पंचमी और सप्तमी लगा सकते हैं। तो कहा कि दूरम दूरेण दूरात और दूरे व अस्ति, यानी इनके हम प्रयोग में कोई एक लगा दें, सही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या रखना है कि दूर और अंतिक के प्रयोग में, दूर और अंतिक के प्रयोग में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, 2357 यानी द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ ये सप्तम अधिकरण च, क्लियर हुआ। च का अर्थ क्या है, दूर और अंतिक। आप दूर का समझ गए, आते हैं कहाँ पे, हम अंतिक के उदाहरण पे। कहाँ चलते हैं अब हम, अंतिक के उदाहरण पे। बालक के समीप वन के समीप क्या है, वन के समीप क्या है, तालाब है। तो यहाँ क्या आ गया, वही समीप माने क्या, अंतिक ना। तो क्या हो जाएगा, वनस्य, क्या हो जाएगा, वनस्य, क्या हो जाएगा, चाहे अंतिकम कर दीजिए या अंतिकेण कर दीजिए, अंतिकात या अंतिके सरह अस्ति। क्या मित्रों, कहा कि दूर और अंतिक के प्रयोग में हम द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी इन चारों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कि हमारे आपको इसका दोनों उदाहरण हम दिखा दिए। कौन कौन, एक अंतिक का दिखा दिए, समीप का दिखा दिया और एक दूर का दिखा दिए। ठीक है, हमारा क्लियर हुआ है सप्तम अधिकरण च। कोई डाउट इसमें, कुछ संदेह हो बताइए, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अब हम इसके आगे। हमारा जो नेक्स्ट सूत्र है वो क्या है,
ठीक है, क्या है, तस्य विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, क्या है, तस्य येन विषयस्य कर्मण्य उपसंख्यानम। आपको हमने कितनी बार बताया है कि उपसंख्यानम माने क्या होता है, जानना चाहिए, बताया है कि नहीं। उपसंख्यानम में क्या होता है, जानना चाहिए। तो आप पहले सूत्रों को देखिए, क्या कहा, उपसंख्यानम क्या है, जानना चाहिए। कहा कर्मणि, कहाँ पे, कर्मणि माने कर्म में, किसमें, सप्तमी। कर्मण में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। कहा कर्मणि यानी कर्म में, क्या, उपसंख्यानम जानना चाहिए ना। तो क्या जानना चाहिए, कहा भी जो आप करते आए हैं, क्या है ये वार्तिक है मित्रों। ये हमारा क्या, हमारा ये वार्तिक है। यानी अभी आप क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अभी आप, सप्तम अधिकरणे च न, यानी अधिकरण में क्या पढ़ रहे थे, सप्तमी विभक्ति। दूर और अंतिक के प्रयोग में क्या पढ़ रहे थे, सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे थे नहीं। तो कहा कि जब मूल धातु में क्या लगा हो, अक्त प्रत्यय लगा हो, क्या लगा हो, अक्त प्रत्यय लगा हो, और फिर इस प्रत्यय से क्या जुड़ी जाए, इन प्रत्यय जुड़े। क्या कहा, इक्तस्य इन न, क्या, विषयस्य न। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, इक्तस्य। अगर इसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये कहा इक्तस्य, फिर क्या बचेगा, इन विषयस्य न। कहा अक्त प्रत्यय विशेष मतलब क्या, कहा जब मूल में, जब मूल शब्द में, मूल धातु में, मूल धातु या मूल शब्द में क्या कहा, कहा ये अक्त प्रत्यय लगा हुआ हो, अक्त प्रत्यय लगा हुआ हो, फिर उसमें क्या लगे, इन प्रत्यय जुड़े। अक्त प्रत्यय के बाद यानी पहले क्या हो, कोई मूल धातु हो, क्या हो, मूल धातु हो, उसमें क्या जुड़े, अक्त प्रत्यय जुड़े, अक्त प्रत्यय जुड़े। फिर अक्त प्रत्यय में क्या जुड़ी जाए, यदि इन प्रत्यय जुड़े, क्या जुड़े, इन प्रत्यय जुड़े, क्या जुड़े, इन प्रत्यय जुड़े। तो कहा कि जो इसका कर्म होगा, ऐसे विषयों का जो क्या होगा, कर्म होगा, क्या होगा, कर्म होगा। कहा वहाँ भी जानना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, क्या, इनके कर्म में भी जानना चाहिए, क्या, सप्तमी विभक्ति। बात क्लियर हुआ। कहा कि अक्त प्रत्यय हो, फिर इसमें क्या हो, इन प्रत्यय, यानी कि पहले मूल शब्द में क्या जुड़े, अक्त प्रत्यय जुड़े, मूल शब्द में क्या जुड़े, अक्त प्रत्यय जुड़े, फिर उसमें क्या जुड़े, कहा उसका जब जुड़े तो उनका जो विषय का जो कर्म हो, उस विषय का जो कर्म हो उसमें क्या जानना चाहिए, कहा उसमें भी जानना चाहिए। क्या, हमें अब पीछे वाले सूत्रों से, यानी इसके पहले जो सूत्र वहाँ दिए हुए हैं, कौन सा, जो कि क्या बताए थे, क्या बताए थे, सप्तम अधिकरणे च बताए थे ना। तो क्या कहा, वहाँ सप्तमी, वहाँ से हम यहाँ पे ग्रहण करेंगे। कहा इसके कर्म में हमें क्या लेना चाहिए, सप्तमी विभक्ति लेनी चाहिए। कर्म में क्या लेना चाहिए, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है अधीति व्याकरणे, यानी वह पढ़ लिया, वह पढ़ लिया क्या, व्याकरण, यानी व्याकरण जिसने पढ़ लिया, व्याकरण जिसने पढ़ लिया। ऐसा मतलब यह जो प्रयोग होगा किस समास में होगा, तो यह जो प्रयोग होगा वो हमारा बहुब्रीहि समास में होगा। किस में होगा, बहुब्रीहि समास में होगा। यानी कहा कि अधीति व्याकरणे, मित्रों यह वहाँ बहुत मस्ट है। क्या है, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अधीत व्याकरणे, अधीत व्याकरणे में किस सूत्र से सप्तमी हुई है, अधीत व्याकरणे में किस सूत्र से सप्तमी हुई है। यह पूछ लेता है तस्येन विषयस्य, तस्येन
विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम जो वार्तिक है, इसका उदाहरण क्या है? तो आपको दोनों रूप से याद करना है कि अधीति व्याकरणे, यानी व्याकरण जिसने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि जो व्याकरण सप्तमी लगी है, क्या लगी इसमें? सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, तो कहा अधीति में ये पूरा लागू है कि नहीं? यानी कि पहले अर्थ प्रत्यय जुड़े मूल शब्द से, फिर इन प्रत्यय जुड़े ना, तो क्या है? अधि उपसर्ग है यहाँ पे, फिर इंग धातु है, फिर क्या होगा इसमें? अर्थ प्रत्यय जुड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारा? अधीत बनेगा। और जब अधीत बनेगा तब इसमें जब इन प्रत्यय जुड़ेगा ना, तो हमारा क्या बन जाएगा? अधीति बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? हमारा क्या बन जाएगा? हमारा अधीति पद बन जाएगा, जो हमारा कि ये सिद्ध है। यानी पहले इंग क्या है? एक धातु है पढ़ने के अर्थ में, तो कहा इंग में क्या जुड़े हम? अधि उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग में जब इंग जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा? अधीत बन गया। सॉरी, क्या जोड़ दिया हम? अधि उपसर्ग, इंग धातु से अर्थ प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? अधीत बन गया। जब इसमें हम इन जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा? अधीति बन गया। तो ये जो कहता है अर्थ प्रत्यय हो, उसके बाद क्या जुड़े? इन प्रत्यय जुड़े, तब इसके विषय होगा, उस विषय के जो कर्म होगा, विषय का जो कर्म होगा उसमें क्या प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे क्या था? अधि उपसर्ग, इंग धातु से अगता प्रत्यय, फिर इन प्रत्यय। इसलिए इसका जो कर्म है क्या? व्याकरण पढ़ना। क्या किया है? व्याकरण पढ़ा है ना, व्याकरण पढ़ा है, तो क्या इसका कर्म है? तो क्या लग गई? सप्तमी विभक्ति लग गई। क्या लगी मित्रों? सप्तमी विभक्ति लग गई। कोई डाउट इसमें है? अब कोई डाउट है इसमें? यानी तस्येन विषयस्य, तस्येन विषयस्य यानी कहता है कि जो अर्थ प्रत्यय और इन प्रत्यय से युक्त कोई शब्द बना हो, उसका जो कर्म हो, क्या कहता है? कि अर्थ प्रत्यय और इन प्रत्यय, यानी कि एक ही धातु में दो प्रत्यय लगे होंगे, अर्थ और इन। नाम बताया है अर्थ और इन, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, कहा अर्थ और इन प्रत्यय लगे हुए हों ना, कहा अर्थ और इन प्रत्यय लगे हुए हों, तो इस शब्द के जो कर्म होगा, इस पद का जो कर्म होगा, उसके कर्म में भी हमें सप्तमी जाननी चाहिए। उसके कर्म में हमें क्या चाहिए? सप्तमी विभक्ति जाननी चाहिए। अधीति व्याकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है। ठीक है, क्लियर हुआ है हमारा? कोई डाउट हो बताइए। अब इधर जो हमें लगभग हैं, सब हमें क्या करने लायक हैं? उदाहरणों को सिर्फ देखना है और उसी उदाहरण को ही ध्यान में रखना, क्योंकि इधर से क्या पूछता है? सिर्फ उदाहरण पूछता है। क्या पूछता है? उदाहरण या सूत्र देकर उदाहरण पूछ लेता है, पूछता है इसका सूत्र कौन है या सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नमस्कार संस्कृताय। और आप लोग इसको लगातार देखिए, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कीजिए।